हुकूमत का फेस मास्क बनाने के लिए फास्ट ट्रैक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में सर्जिकल मास्क की किल्लत से मुतालिक केस। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मास्क बेचने का नया तरीका निकाला है। किसने कहा बचने के लिए मास्क पहनने की जरूरत है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए वफाक, सूबाई हुकूमत और ड्राफ्ट से पीर तक जवाब तलब कर लिया। चीन की मईशत 20 साल की बदतरीन सतह पर आ गई। आलमी स्टॉक मार्केट्स में छठे दिन भी मंदी। अमेरिका और यूरोप में इंडेक्स 10% से ज्यादा गिर गए। जापानी स्टॉक मार्केट भी मंदे का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान आज भी शेयर्स की गिरावट जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निजी स्कूल्स को अपनी मर्जी से फीसें बढ़ाने से रोक दिया। निजी स्कूल्स की फीसों के तयन का इख्तियार पीरा को दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत की कि पीरा निजी स्कूल्स की फीसों के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रहनुमाई ले। पीरा स्कूल इंतजामिया और बच्चों के वालिदैन को सुनकर 2 हफ्तों में फैसला करे। लाहौर हाई कोर्ट ने प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने वाले स्टोर को आखिरी मोहलत दे दी। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज और बेकरी मालिकान प्लास्टिक बैग से इस्तेमाल तर्क करने का बयान हल्फी दें तो उन्हें सिर्फ 7 रोज का वक्त दिया जाए। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान निजी बैंक निकले। बैंक ने 27 मार्च को जायदाद नीलामी की डिग्री हासिल कर ली। DHA लाहौर में अली इमरान की 2 कनाल की जायदाद की बोली 4 करोड़ 80 लाख रुपए रख दी गई। मुल्क में बादलों की नई एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में तेज आंधी और बारिश बिजली के दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। मरी, जेहलम, मियांवाली समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे। कराची में भी मतला अब्र आलूद। उधर स्कर्दू, शेगर समेत बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज सजेगा मुल्तान और रावलपिंडी का मैदान। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स दोपहर 3 बजे आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में पेशावर सलमी और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पिंडी में होगा। बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार, शायकीन परेशान। आज होने वाले मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। तबाह कर दिया गया है। एस्ट्रो टर्फ नहीं लगाई गई, एथलेटिक ट्रैक नहीं लगाया। करोड़ों रुपए का जो सामान आया हुआ था उसे तबाह कर दिया गया है। एस्ट्रो टर्फ नहीं लगाई गई, एथलेटिक ट्रैक नहीं लगाया गया, वारंटीज एक्सपायर हो गई हैं, उसका कोई मुजरिम नहीं है। ये सब कुछ वजीर आज़म इमरान खान की इमां पे हो रहा है। और मैंने एहतसाब अदालत में एप्लीकेशन भी दी है कि इन लोगों के खिलाफ रेफरेंस बनना चाहिए जिन्होंने मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी को 40 करोड़ रुपए दरकार थे मुकम्मल होने के लिए। पिछले 18 महीने में वो पैसा अदा नहीं किया गया। अब उस 40 करोड़ की जगह नामालूम कितने अरब रुपए कीमत में इजाफा हो जाएगा, लागत बनेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स के क्लेम्स आएंगे, एस्केलेशन आएगी और वो उसमें जाके मुकम्मल होगा। क्या ये पैसा इमरान खान साहब अपनी जेब से अदा करेंगे? ये टैक्स पेयर मनी है। तो इस तरह हमारे तरक्याती मंसूबों को तबाह किया जा रहा है जिनका मुल्क के नौजवानों को फ़ायदा होना था, और उल्टा मंसूबे लगाने वालों पे केस बन रहा है। मुल्क तबाह करने वाले आज़ाद फिर रहे हैं। नैब ने जितनी फुर्ती से ये फैसला किया है कि वो हमारी ज़मानत को मुस्तरद कराएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारी ज़मानत के ख़िलाफ़ अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में। काश इतनी फुर्ती नैब ने चीनी और आटा माफियाज के खिलाफ दिखाई होती, जो इमरान खान साहब की छतरी के नीचे खड़े हैं। इमरान खान की प्रोटेक्शन में है सारे चीनी माफियाज और आटा माफियाज। 100 से 150 अरब रुपए का डाका डाला गया गरीब अवाम की जेब के ऊपर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने निशानदही की है PTI के उन लोगों की जिन्होंने माल बनाया है, लेकिन उन रिपोर्टों को दबा दिया गया है और उन्हें पार्लियामेंट में हमने मुतालबा किया कि पेश किया जाए, अवाम के सामने लाया जाए। वो रिपोर्टें छुपा दी गई हैं। उन रिपोर्टों को तब्दील किया जा रहा है ताकि PTI के उन अनासिर को
पर्दा पोशी की जा सके, जिन्होंने चीनी और आटे के अंदर अरबों रुपए का कौम के ऊपर डाका डाला है। इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस है, नैब क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग केस का नोटिस लेता कि पाकिस्तान की सियासत में इतना बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान की सियासत में इतनी बड़ी करप्शन का कोई केस आज तक सामने नहीं आया जितना पीटीआई फॉरेन फंडिंग का केस है। और आप सब गवाह हैं कि ये कानूनी चाराजोई के जरिए दरखास्त बाजी के उसकी तहकीकात को रोक रहे हैं। अगर नैब वाकई करप्शन का कला कमा करना चाहता है तो फॉरेन फंडिंग केस का नोटिस ले, पीटीआई की तहकीक करे कि किस किस ने इसको बाहर से पैसा भेजा है, उस पैसे में किस किस ने हाथ धोए हैं, किस किस ने जायदादें बनाई हैं, कैसे कैसे लोगों के चंदे के पैसे को मिसयूज किया गया है, इसकी तहकीकात करे, पता लग जाएगा। बीआरटी का मंसूबा पाकिस्तान के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा स्कैंडल है। मजाल है कि नैब की आंख उधर उठ जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये बहाना करते हैं तो इन्होंने रिव्यू क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब हमें इसकी तहकीकात की इजाज़त दी जाए, चूँकि इसमें करोड़ों अरबों रुपए की माली बदउनवानी हुई है। असल बात वही है जो यूरोपियन कमीशन ने कह दी है कि नैब इज़ हार्ड ऑन ऑपोजिशन एंड सॉफ्ट ऑन गवर्नमेंट। ये हुकूमत के सियासी इंतकाम के एजेंडे पर अमल दरामद का एक इदारा बदकिस्मती से बन चुका है। इसने एहतसाब के अमल की साख खराब कर दी है। नैब के केस तो बहाना है, ऑपोजिशन को असल में दबाना है। ये एजेंडा है जिसके ऊपर ये खेल चल रहा है। लेकिन हम इन हथकंडों से ना मरूब होंगे, ना इन हथकंडों के आगे हथियार फेंकेंगे। इस जैसे ये 20 और झूठे मुकदमे बना लें। हमें पाकिस्तान ने जो कुछ दिया है अब वो लुटाने का वक्त है कि हम पाकिस्तान के अवाम के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सच बोलें और सच पे खड़े हों। इस हुकूमत की जो मुआशी तबाही है वो कौम के सामने पेश करें। ये हमें उस मुआशी गुलामी पे ले जाना चाहती है हुकूमत, उस एजेंडे पर काम कर रही है जिसमें पाकिस्तान के हाथ और पैर बांध के फिर हम पर शर्तें आएंगी कि अपना एटमी प्रोग्राम फ्रीज करो, अपना मिसाइल प्रोग्राम फ्रीज करो, फिर आपको इकोनॉमिक बेल आउट मिलेगा। ये उस तरफ हमें धकेल रहे हैं। 2 सालों में 6% ग्रोथ को 2% पे ये ले आए हैं। इतनी तबाही की इससे पहले दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। इमरान खान का इकोनॉमिक हिटमैन नहीं, एक इकोनॉमिक टेररिस्ट के तौर पे पाकिस्तान की तारीख में नाम लिखा जाएगा। इसने पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इकोनॉमिक दहशतगर्दी की है। आज आप देखिए महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, गुर्बत कहाँ है, मुल्क की मईशत कहाँ है, सनत किधर है, ज़राअत किधर है, यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, एचईसी की फंडिंग ख़त्म हो चुकी है। हमने एचईसी की फंडिंग को दुगना किया था, इन्होंने 50% काट दिया है। आज हर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी बदतरीन माली बहरान से दोचार है। ये कहते थे जी हम नौजवानों की पार्टी हैं। भैया आप नौजवानों को अगर तालीम भी नहीं देने के रवादार हैं तो फिर इनके साथ क्या करना चाहते हैं। तो लिहाजा इस हुकूमत की जो नाकामियां हैं उनके आगे हम इन हथकंडों से हथियार नहीं फेंकेंगे, इनका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 2020 पाकिस्तान में इलेक्शन का साल बनेगा, इनसे निजात का साल बनेगा और हम इस हुकूमत को इस मुल्क की तबाही करने के लिए जो इसका जुर्म है उसकी सियासी तौर पे भी सज़ा देंगे और इन लोगों को कटहरे में भी लाके खड़ा करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बर्बाद किया है। कहाँ वो वक्त था कि CPEC के लिए मेरे पास जो भी सफ़ीर आता था, अमेरिका का सफ़ीर, यूरोप का सफ़ीर, सेंट्रल एशिया का, मिडल ईस्ट का, एक्सीलेंसी हाउ कैन वी जॉइन पाकिस्तान इन CPEC। दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता था और आज दुनिया का हर मुल्क हमसे आंखें चुरा रहा है कि पता नहीं ये कितना बड़ा कशकोल हमारे आगे फैला देंगे, हमें ये
قرضے کے لیے فرمائش ڈال دیں گے. ہم ایک بھیک بھکاری بن چکے ہیں دنیا میں.